मैली धोती खुली है काया, करता मेहनत कभी लालच में ना आया। वो टूटे छप्पर में भी होता नहीं परेशान, अन्नदाता कहलाता है ये हमारा किसान। और हमारे किसान भाई बहनों के इसी मेहनत और लगन के जुझारू जज्बे को करते हैं हम हृदय से नमन और साथ ही साथ करते हैं स्वागत भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ चंचल। नमस्कार। आज कृषि दर्शन में पशुपालन से जुड़ी बात कर रहे हैं, यानी हम जानेंगे कि व्यावसायिक स्तर पर बकरी पालन कैसे किया जाता है। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है डॉक्टर आशुतोष कुमार पटेल, पूर्व प्रधान वैज्ञानिक काजरी जोधपुर से। तो आइए लेते हैं इनसे जानकारी। आज हम ये देखते हैं कि बकरी पालन एक पशुपालन में मुख्य रोल अदा करता है और बकरी पालन पूरे देश में विभिन्न जलवायु के अंतर्गत सब जगह पाया जाता है, देखा है। चाहे वो शुष्क क्षेत्र हो, अर्ध शुष्क क्षेत्र हो या कोई पहाड़ी क्षेत्र हो, सब में बकरी पालन एक कॉमन पालन माना जाता है। भेड़ और बकरी दोनों ऐसे पशु हैं जो कि छोटे पशु के अंतर्गत आते हैं और गाय और भैंस ऐसे पशु हैं जो बड़े पशु में आते हैं। ये देखा गया है कि भारतवर्ष में सन 1951 से लेके आज तक की जो पशु गणना हुई है उससे ये पता लगता है कि जो बकरी पालन है इसके अंदर बहुत बढ़ोतरी हुई है। सन 1951 के अंदर जहाँ जो बकरियों की संख्या थी, आज 2020 के अंदर बढ़कर वो 148.9 मिलियन हो गई है, यानी कि 14 करोड़ 90 लाख के करीब आज बकरियों की संख्या है, जो कि अपन कह सकते हैं पिछले 7 दशकों में 215% तक की बढ़ोतरी हुई है। ये काफ़ी बढ़ोतरी मानी जाती है। इसका मतलब ये है कि बकरी पालन एक अच्छा व्यवसाय है और सबको भाता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन आज ये देखा गया है कि बकरी पालन को किस तरीके से और बढ़ावा मिले, क्योंकि अब तक जो पारंपरिक रूप से बकरी पालन होता था उसके अंदर किसानों को या गांव वालों को कम मुनाफा होता था। लेकिन आज ये मांस की जो डिमांड है और दूध की जो डिमांड है उसको देखते हुए आज हमारे जो युवा हैं वो चाहते हैं कि बकरी पालन हम एक तरीके से व्यवसायीकरण करें, मतलब कॉमर्शियल गोट फार्मिंग होनी चाहिए। तो कॉमर्शियल गोट फार्मिंग कैसे हो, इस पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मुख्य बात ये देखी गई है कि बकरी की जो नस्ल है पूरे भारतवर्ष में करीब करीब 35 तक पाई गई है। लेकिन राजस्थान के अंदर मुख्य नस्ल जो हमारी 3-4 है, और जो कि एक सिरोही नस्ल है, एक मारवाड़ी नस्ल है जो डेजर्ट एरिया में मिलती है, और एक झकराना नस्ल है। ये तीनों नस्ल बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर हम व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो बकरी पालन जो है सिरोही नस्ल के साथ किया जा सकता है। इसके साथ साथ एक नस्ल जो आजकल नए रूप में मान्यता मिली है, उसे सोजत बकरी जिसे बोलते हैं। सोजत बकरी एक सफ़ेद रंग की बकरी होती है जिसका कि दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है और इसका वज़न भी अच्छा होता है और दूध की पैदावार भी अच्छी होती है और इससे किसानों को अच्छा आमदनी होती है। बकरी पालन देश के अंदर बहुत मुख्य रूप से एक तरह से व्यवसाय है। कृषि के अंदर बकरियों के द्वारा जो देश को आमदनी होती है बहुत ही अधिक होती है। ये देखा गया है कि आज के आंकड़ों में 1,31,000 करोड़ रुपए की आमदनी बकरियों से मिलती है, जिसमें बकरियों का योगदान माना गया है मांस के लिए मुख्य रूप से, फिर दूध के लिए, फिर उसके खाल और हड्डियों के लिए, और इसके साथ साथ इसमें जो खाद होती है उससे भी बहुत अच्छा आमदनी होती है। तो इतना देश को जो मिलती है आमदनी 1,31,000 करोड़ की आमदनी काफ़ी होती है, जो कि कुल घरेलू उत्पाद का जीडीपी जिसे हम बोलते हैं पशुपालन की, वो 11.7% तक देखी गई है। तो ये 12% जीडीपी पशुपालन में बकरी के द्वारा काफ़ी अच्छी मानी गई है। और इस तरीके से बकरी का जो कंट्रीब्यूशन है देश के अंदर किसानों के लिए बहुत अधिक है। अब हमें सवाल ये आता है कि बकरियों का उत्पादन कैसे किया है। वो उत्पादन जब होगा जब हम देखेंगे कि व्यवसायीकरण कैसे किया जाए, मतलब कॉमर्शियल गोट फार्मिंग कैसे की जाए। तो कॉमर्शियल गोट फार्मिंग के बहुत अच्छी संभावना है देश के अंदर। जैसे अपन ये कह सकते हैं कि एक तो इसमें आमदनी अच्छी होती है बकरी पालन में, दूसरा इसमें खर्चा कम है, तीसरा ये देखा गया है कि इसमें
रिस्क कम होती है बकरी पालन में। कहने का मतलब इसमें हानि की संभावना कम है। तो ये इस तरीके से इसकी स्ट्रेंथ है बकरी पालन की। अगर ये देखा जाए कि बकरी पालन अपन व्यवसायीकरण करेंगे तो इसके अंदर हमको क्या क्या चुनौतियाँ आएंगी, चुनौतियाँ भी हमको देखनी होंगी। जैसे कि इसमें अच्छे जो नस्ल के जानवर हैं ये कम उपलब्ध होते हैं, किसी प्रकार का फार्म सरकार के द्वारा ये कम है, और चारे और दाने की कीमत है जो काफ़ी बढ़ रही है आज के ज़माने में देख रहे हैं। तो ये कुछ चुनौतियां हैं। उसके साथ साथ क्या है कि इसका जो बाज़ार है असंगठित है, मतलब इसमें कोई बाज़ार ऐसा नहीं है जिसमें मंडी हो, जिसमें सिस्टम हो। ये एक लोकल गांव वालों के हिसाब से की जाती है। तो ये सब चुनौतियां हैं। वित्तीय कोई सरकार की कोई योजनाएं कम हैं, अब कुछ होने लगी। नीति जो है बकरी पालन पे ये बहुत ज़रूरी है बढ़ाना। और एक तापमान का, अगर आज के जो क्लाइमेट चेंज में हम देखते हैं कि सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी होती है, गर्मी में बहुत अधिक होती है, वर्षा ऋतु में बहुत वर्षा होती है, तो इससे भी बकरी पालन में असर पड़ता है। और इसके लिए हमको अच्छे उन्नत आवास की ज़रूरत है। तो उन्नत आवास की व्यवस्थाएं हमको करनी होगी। ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो कि व्यावसायिक बकरी पालन में ज़रूरी है। तो ये चुनौतियों को देखते देखते हम ये कार्य करेंगे। और जो लोग इस पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करना चाहते हैं, व्यवसाय जिसमें कौशल विकास केंद्र भी खुले हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, तो उससे इनको हम अवेयरनेस, मतलब बकरी पालन वैज्ञानिक रूप से बकरी पालन कैसे करें वो भी बताया जाता है। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन नहीं आएगा तब तक हमें फ़ायदा कम और नुकसान अधिक होगा। आप ये सब जानते हैं कि उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे खिलाई पिलाई की ज़रूरत है। कितना खिलाई पिलाई करें, कितना बकरी को चराई करें गांव में, चरागाहों में, और कितना उसको समय पे दें। मतलब अगर बकरी प्रेग्नेंट है, गाभिन है, तो उसको किस मात्रा में दाना चारा दिया जाए, और बकरी दूध में है तो किस मात्रा में दिया जाए। ये सब चीज़ें, और मौसम के अनुरूप हमें उनकी आवास व्यवस्था भी देनी पड़ेगी, किस तरीके से आवास व्यवस्था हो। तो ये सब चीज़ें, और रोगों को रोकने के लिए प्रोफाइलेटिक मेजर जिसे हम कहते हैं ना, वैक्सीनेशन, टीकाकरण करना पड़ेगा टाइमली, और डीवर्मिंग मतलब पेट में कीड़े मारने की दवाई पिलानी पड़ेगी। कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी जिससे कि बीमारियों की संभावना कम हो। तो ये सब वैज्ञानिक तरीके से जब हम बकरी पालन करेंगे तो निश्चित रूप से बकरियों में मुनाफा होगा। ये देखा गया है कि एक सिरोही नस्ल की बकरी जो कि हमारे इस क्षेत्र में पाई जाती है, वो एक मध्यम आकार की होती है, और मध्यम के साथ साथ मैं कहूँगा बड़े आकार की होती है। इसमें मांस उत्पादन अच्छा होता है। जिस बकरी का मादा बकरी का वजन अडल्ट बकरी का, जो वयस्क बकरी हो जाती है, उसका करीब 35 से 40 किलो होता है, और बकरे का वजन करीब 45 से 55 किलो तक होता है। तो इस जो बकरी के उत्पादन को कैसे बढ़ाएं, तो ज़्यादातर ये बकरियां जो ज़्यादातर मांस उत्पादन के लिए काम जाती है। आपने देखा होगा कि 141 मिलियन टन आज मांस का उत्पादन है हमारे पास, जो कि कुल मांस का 14% तक बकरी के द्वारा मिलता है। तो इसको कैसे बढ़ाया जाए? उसको ऐसे बढ़ाया जाएगा कि जब बकरी बच्चे देती है तो उसका जो नर बच्चा होता है, मेमना, उसको हम पालते हैं और उससे अधिक से अधिक उत्पादन लेते हैं। तो जब 3 महीने तक बच्चा दूध पीता है माँ का, उसके बाद उसकी जो खिलाई पिलाई पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और उसको पूरक पशु आहार भी देना ज़रूरी है। तो अगर 200 से लेके 500 ग्राम तक हम कंसनट्रेट फीड देते हैं, दाना जिसे कहते हैं, उसके अलावा चारा वगैरह उसको अधिक मात्रा में दें, जितना वो चाहे इतना खाएं। तो इससे देखा गया है कि जो पशुओं को हम इंटेंसिव सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट में रखते हैं, यानी कि सघन जो प्रबंधन होता है उसके अंदर रखते हैं, तो उसके अंदर जो उसका वज़न है, अगर 9 महीने या 12 महीने में देखें तो 53% तक वज़न उसका ज़्यादा बढ़ता है। हमारे प्रयोगों के द्वारा हमने देखा गया है कि इस तरीके से अगर हम तुलनात्मक प्रयोग करते हैं, जो एक तो बच्चों को 3 महीने के बाद गांव वाले जैसे रखते हैं, चराई में ले जाते हैं, एक वो बच्चों को जिनको कॉमर्शियल रूप में बिठा के खिलाते हैं, थोड़ा बहुत घुमाते हैं, तो उनका वज़न ये देखा गया है कि 53% तक या 55% तक अधिक पाया गया। यानी कि जो बच्चा 24 किलो का होता है 9 महीने के अंदर, वो बच्चा आपका 35 किलो तक हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपका वज़न इतना अधिक हो जाएगा। तो इतना अधिक वज़न होने की वजह से, और बच्चा स्वस्थ होने वजह से और सुंदर होने से, क्योंकि आप नस्ल सुधार करोगे, इसके साथ साथ व्यावसायिक बकरी पालन के अंदर हम नस्ल सुधार भी करते हैं। मतलब नस्ल एक जैसी होनी चाहिए, एक जैसे बच्चे हों, एक जैसी ग्रोथ हो, तो उसकी आमदनी अधिक होती है
और अधिक उसको पैसा मिलता है। कोई भी व्यापारी जो अच्छे पशु होंगे, अच्छे स्वस्थ होंगे, दिखने में बढ़िया होंगे, मोटे ताज़े होंगे, तो उनका पैसा अच्छा मिलता है। तो इस तरीके से देखा गया है कि अगर 100 बकरियों के बच्चों को हम पालते हैं, अगर कोई व्यापारी एक मॉडल बनाता है, तो उसमें ये देखा गया है कि 100 बच्चे को 3 महीने पर अगर कोई ख़रीदता है, जिसकी कीमत 3000 रुपये प्रति बच्चा आएगा, और उसको 9 महीने तक अगर पाल कर बेचता है, तो ये हमने एक कैलकुलेशन करी है और देखा गया है कि करीब करीब आपका 7 लाख 7.5 लाख खर्चा होता है उस दौरान 6 महीने में, और 12 से लेके 12 लाख तक उसका आमदनी होती है। तो दोनों को अगर देखते हैं अध्ययन करने के बाद, तो करीब 4.5 लाख रुपए की आमदनी हो जाती है। नेट जो इनकम है वो किसी भी व्यवसाय को 4.5 लाख रुपए तक, यानी कि प्रति जो नर बच्चा है वो 4,500 रुपये तक की इनकम देता है व्यवसायीकरण में। तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। 4.5 लाख रुपए अगर कोई आदमी और कोई व्यापारी 6 महीने में कमाता है 100 बच्चों के साथ, तो ये व्यवसायीकरण का एक मॉडल है। इसी प्रकार जो बकरियां पालन में अगर एक मॉडल देखते हैं हम, जो व्यवसायीकरण का मॉडल बनाया है हमने, 100 बकरियों को अगर हम खरीदते हैं 15,000 रुपये की प्रति बकरी के हिसाब से, जो बकरी दुधारू होती है, तो इस पर पूरी कैलकुलेशन की गई। तो उसमें भी ये देखा गया है कि पूरा उसका फिक्स कैपिटल, रिकरिंग कैपिटल सब मिला के उसको 17-17.5 लाख रुपए की आमदनी होती है, और ख़र्चा करीब करीब 12 लाख तक करीब होता है। तो वो भी 4.5-5 लाख रुपए तक का मुनाफा होगा एक साल के अंदर। और उसके साथ साथ बकरियों को जो आगे बढ़ेगी और उसका अधिक मूल्य मिलेगा अगले 5-6 साल में, वो अलग है। तो इस प्रकार 100 बकरियों का अगर एक उदाहरण लेते हैं, तो उस पर भी 5-6 लाख रुपए तक की आमदनी होती है। तो ये एक उदाहरण हमने पेश किया है कि किस तरीके से वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन और या बच्चों का पालन करके कोई भी युवा हमारा गांव का वो 4.5 से 5 लाख रुपए प्रति वर्ष कमा सकता है। तो हम ये देखते हैं कि आज की जो वार्ता है उससे मेरा संदेश यही है, विशेषकर ग्रामीण युवाओं को जो बेरोजगार है वो स्वयं रोजगार कर सकते हैं व्यवसायी बकरी पालन से। तो इस प्रकार अच्छी नस्ल के बकरियों को पालें, बच्चों को पालें और अच्छी आवास व्यवस्था दें उनको वैज्ञानिक तौर पे, जिसमें उनको मौसम की मार न पड़े, अच्छी खिलाई पिलाई हो, समय पे कितनी मात्रा में दे वो सब ध्यान रखें, दवाइयों का ध्यान रखें, और स्वास्थ्य के लिए जो सावधानी बरतनी है वो करें, और उसके साथ साथ मार्केट को देखें कि मार्केट किस तरीके से जा रहा है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखेंगे युवा, तो निश्चित रूप से आज मुझे उम्मीद है कि एक बकरियों पे व्यवसायीकरण कर सकते हैं और अच्छी आमदनी प्राप्त करेंगे। इसके आमदनी के साथ साथ युवा लोग अपना स्वरोजगार भी पाल सकते हैं, कर सकते हैं, और उसके साथ वो भी लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है कि आज के कार्यक्रम में मिली जानकारियों का लाभ उठाकर आप भी एक सफल और नवाचारी पशुपालक बन जाएंगे। आपके सवालों का जवाब आपको ज़रूर मिला होगा, या फिर आप कार्यक्रम के माध्यम से खेती बाड़ी पशुपालन से जुड़ा कोई भी सवाल जिसका समाधान चाहते हैं, तो हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। चलते चलते बस यही कहेंगे कि मेहनत और लगन से करते हम नित नए सृजन, किसानों का सच्चा साथी सदा रहेगा कृषि दर्शन। इसी वादे के साथ दीजिए चंचल को आज्ञा। जय हल जय हलधर।